श्री गगजीभाईजी सुतरिया प्राथमिक शाळा, तोरण 8, विषय हिंदी, इकाई 6 तूफानों की ओर। इकाई 6 का साहित्य प्रकार है कविता। विद्यार्थी मित्रों, हमारी कविता है तूफानों की ओर। इसके कवि है शिवमंगल सिंह, जिसका उपनाम है सुमन। तो आज हम पहले इस कवि का परिचय करेंगे। शिवमंगल सिंह सुमन का जीवन परिचय, ये हमारे काव्य के कवि है। 5 अगस्त 1915 को ग्राम जगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी की है। अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारतीय पुरस्कार से सम्मानित। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित। हिलोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय, सृजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठे की बदन वारे, उद्यम और विकास, प्रकृति, पुरुष कालिदास। प्रस्तुत कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाते हैं। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। तो आपको इस कविता में से धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्ष से जीवन में कार्य करने से हमें मूल्य उजागर कर सकते हैं। तो हम काव्य पंक्ति देखेंगे। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगाला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो कविता में नाविक यानी नाव चलाने वाला, निज यानी अपना, पतवार यानी नाव चलाने वाला लकड़ी अथवा चप्पू, ज्वार यानी तूफान, पानी का बढ़ना। तो कवि नाविक से कहता है कि तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो, क्योंकि हम तूफानों और खतरों से डरते नहीं हैं। आज समुद्र चाहे जितना विष डाले, समुद्र की लहरें चाहे जितनी ऊंचे उठे, फिर भी हम घबराने वाले नहीं। आज समुद्र के साथ साथ मेरे हृदय में भी तूफान का सामना करने की लहर उठ रही है। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अगड़ में साहस बोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अगड़ में साहस बोलो, साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफान का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो कवि कहते हैं कि हे नाविक, तुम आंधी और तूफानों, लहरों से डरो मत, और अगड़ यानी आंधी, हे नाविक तुम आंधी और तूफानों, लहरों से डरो मत, तुम डटकर इन कठिनाइयों का सामना करो, आगे बढ़ो। जीवन में ऐसे आंधी तूफान भी कभी कभी ही आते हैं, ये हमारा मनोबल मजबूत बनाते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयों हमें बहुत कुछ सिखाती है और कर्म पंथ पर आगे बढ़ने की हमें निरंतर प्रेरणा देती है। तो हमें भी कठिनाइयों का सामना करना है और आगे बढ़ना है। आंधी और तूफान जीवन में कभी कभी आते हैं, तो उसका सामना कर हमें निरंतर प्रेरणा पाकर हमें आगे बढ़ना है। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। मनुष्य अपनी शक्ति को पहचान कर आगे बढ़े। सागर की गहराई या तूफानों से घबरा कर हमें पीछे नहीं हटना है। मिट्टी में पलने वाले, मिट्टी से बने मनुष्य अपने साहस और शक्ति के बल पर विजय प्राप्त करता है। वह कभी भी हारता नहीं है, यह सब जानते हैं। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है।
जब तक सांसों में स्पंद है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो कवि क्या कहना चाहते हैं इन पंक्ति में? तो कवि कहते हैं समुद्र अगर शक्तिशाली है तो माझी भी इससे कम नहीं है, उसमें भी सागर खेड़ू माझी यानी उसमें साहस और शक्ति भरपूर है, जिसके कारण वह कभी थकता नहीं है। जब तक मनुष्य के शरीर में प्राण है, सांसों में चेतना है, तब तक वह कार्य करता रहता है। अंतिम श्वास तक वह संघर्ष करता है, बिना थके बिना रुके वह आगे बढ़ता है और सातों सागर पार करता है। तो कवि हमें भी कहते हैं कि जीवन में धैर्य, साहस, संघर्ष और गतिशीलता से ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो हम उसका भावानुवाद करेंगे कविता का। तो कि कवि नाविकने કહે છે કે હે નાવિક, તું તારી હોડીને તોફાન તરફ લઈ લે, કારણ કે આપણે તોફાનોથી ડરતા નથી। આજે દરિયો ગમે તેટલો ઝેર કાઢે, દરિયાના મોજા ગમે તેટલા ઊંચા હોય તો પણ આપણે ગભરાતા નથી। આજે દરિયાની સાથે સાથે મારા હૃદયમાં પણ તોફાનોનો સામનો કરવાની લહેર ઉઠી છે। હે નાવિક, તું તોફાનની મોજાથી ડરીશ નહીં, તું અડગ રહી મુશ્કેલીઓનો સામનો કર, આગળ વધ। જીવનમાં આવી આંધી તોફાન તો ક્યારેક જ આવે છે, તે આપણું મનોબળ મજબૂત બનાવે છે। જીવનમાં આવતી મુશ્કેલીઓ આપણને ઘણું બધું શીખવાડે છે અને કર્મપંથ પર આગળ ચાલવાની પ્રેરણા આપે છે। મનુષ્ય પોતાની તાકાત ઓળખી આગળ વધે છે। સાગરના તોફાન કે વિશાળતા જોઈ પીછેહટ કરવાની નથી। માટીમાં જીવનાર અને માટીથી બનેલો માણસ ક્યારેય પાછો પડતો નથી, તે પોતાની શક્તિઓ વડે જીતે જ ક્યારેય હારતો નથી। આ બધા જ જાણે છે। જીવનપથ પર સંઘર્ષ કરી હંમેશા આગળ વધવું એ જ માનવ ધર્મ છે। સાગર શક્તિશાળી છે તો સાગર ખેડૂ પણ ઓછો નથી, તેનામાં સાહસ અને શક્તિ ભરપૂર છે, જેના લીધે એ ક્યારેય થાકતો નથી। જ્યાં સુધી માનવમાં પ્રાણ રહેલો છે ત્યાં સુધી તે કામ કરતો રહે છે, અંતિમ ઘડી સુધી એ સંઘર્ષ કરે છે અને સાતે સાગર પાર કરે છે। હે નાવિક, તું તોફાનોથી ડરીશ નહીં। આ મુશ્કેલીઓ જ આપણને આગળ વધવાની પ્રેરણા આપે છે। कवि इस कविता में कहते हैं कि जीवन में मुश्किलें जीवन में आती जाती रहती है। मनुष्य इन्हें मुसीबतों में से जीवन जीने की कई नई राह ढूंढता है। बाधाएं मनुष्य को मजबूत बनाती है, हमारे ध्येय तक पहुंचने में बाधाएं सहायक होती है। धैर्य, साहस, संघर्ष और गतिशीलता ये सब मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको भी इस काव्य से सीख लेना है। मनुष्य संघर्ष में रहकर भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। जीवन में आने वाली बाधाएं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में उसके इरादे को और मजबूत बनाती है। वो पीछे हटने की बजाय मुसीबत का सामना करता है और अपनी मंजिल प्राप्त करता है। वह अपनी क्षमता को पहचान कर आखिरी सांस तक बिना रुके आगे बढ़ता है। धैर्य, साहस और संघर्ष मनुष्य को कर्मपंथ पर बढ़ने की प्रेरणा देती है। कवि ने इन्हें विशेषताओं को उजागर किया है। आपको भी जीवन में मुसीबत, संघर्ष इन सभी का सामना करके हमारा लक्ष्य आपको प्राप्त करना है। आपको भी संघर्ष करना है, धैर्य रखना है, साहस बढ़ाना है, जिससे हम अपना कर्मपंथ आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। नाविक यानी नाव चलाने वाला, मल्हा या माझी, निज यानी अपना, पतवार यानी नाव चलाने वाली लकड़ी यानी चप्पू, ज्वार यानी तूफान, समुद्र में पानी का बढ़ना, अगड़ यानी आंधी, असीम यानी सीमाहीन जिसकी कोई सीमा न हो, क्षमता यानी शक्ति, योग्यता, स्पंदन यानी चेतना, धड़कन, बल पर यानी सहारे। तो आपको विद्यार्थी मित्र एक बार इस कविता का गान करना है अपनी मम्मी के पास बैठकर और शब्दार्थ को एक बार पढ़कर याद कर रखना है।